हरे कृष्णा। तो आप सब जानते ही हैं कि गीता जयंती आ रही है, जो 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक मनाई जाएगी। तो इस पूरे 1 महीने भगवत गीता का वितरण इस्कॉन की तरफ से किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप इस 1 महीने में भगवत गीता का दान करते हैं दूसरों को, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ भगवत गीता का अध्ययन भी इस 1 महीने में रोजाना करना चाहिए। तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं संस्कृत में कि हे कृष्ण, हे माधव, यह जो मेरा मन है, ये बहुत ही अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है, ये कहीं एक जगह टिकता नहीं है और यह मुझे बहुत परेशान करता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको स्थिर करने का, पर ये स्थिर नहीं होता, ये हमेशा भटकता रहता है। हे माधव, वायुरिव सुदुष्करम, हे माधव, मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु को तो मैं बस में कर सकता हूँ, ऐसी दिव्य शक्तियां हैं मेरे पास, परंतु मैं इस मन को वश में नहीं कर पा रहा। हे माधव, आप मेरी मदद करें कि मैं क्या करूं? ऐसे चंचल मन के साथ मैं कैसे आपकी पूजा करूं? कैसे आपका ध्यान करूं? कैसे मैं आपकी आराधना करूं? हे माधव, मेरी मदद करें। तो एक बार मुझसे एक भक्त मिले मंदिर में और उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु जी, आप लोग तो महान हो, आप लोग तो भगवान की भक्ति कर लेते हो, भगवान का नाम जप कर लेते हो, भगवान का माला जप कर लेते हो, हमसे तो होता ही नहीं। हम तो जैसे ही माला लेके बैठते हैं, तुरंत हमें कुछ काम याद आ जाता है, या कोई अर्जेंट कॉल करने का याद आ जाएगा, या कुछ काम ऐसा याद आ जाएगा जो तुरंत करना पड़ता है और हम माला छोड़कर वो करते हैं। हमारा मन हमें शांति से बैठने ही नहीं देता और समझो हम बैठ भी गए सब काम छोड़ के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5, 10 बार नाम लेते हैं। हमारा उसमें से रुचि चला जाता है और हमें फिर आगे और नाम जप करने का मन नहीं करता और हम छोड़ देते हैं। तो आप लोग कैसे कर लेते हो प्रभु? आप लोगों का मन कैसे इसमें लग जाता है? कृपा करके हमें भी बताएँ। तो मैंने उन्हें कहा, आपने जो ये प्रश्न पूछा है, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, ये कोई असाधारण प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही साधारण प्रश्न है और यही प्रश्न 5,500 पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर भगवान ने भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, वहां पर अर्जुन ने यही प्रश्न कृष्ण से किया था। तो आप ये प्रश्न जो अर्जुन ने कृष्ण से किया था, आप वही प्रश्न मुझसे कर रहे हो। यही फर्क है कि अर्जुन ने संस्कृत में कहा था और जो श्लोका है 6वें अध्याय में 34वें नंबर का श्लोका है, यहाँ पे अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाधि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मने वायोरीव सुदुष्करम। हे पार्थ, असंशयम महाबाहो मने दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद यह है कि हे अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम जो कह रहे हो ये सही है। मन को काबू में करना या मन को वश में करना ये कोई साधारण काम नहीं है। मन को वश में करने के 2 तरीके हैं। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। तो एक अभ्यास और एक वैराग्य। अब अभ्यास और वैराग्य क्या है? तो अभ्यास क्या करना है, कैसे मन को कंट्रोल करने का हमें अभ्यास करना है। तो भगवान ने भी अर्जुन को कोई जादू नहीं बताया, उसे अभ्यास और प्रैक्टिस करने के लिए बताया, अपने मन को काबू करने के लिए। तो यही समस्या आज से 5,000 वर्ष पहले और उसके भी पहले से है और आज भी वही समस्या है कि हम क्यों सात्विक कार्यों में नहीं लगते, हम क्यों आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लग पाते, क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत ही अस्थिर है, बहुत ही चंचल है और ये हमें एक जगह टिक कर नहीं रहने देता। ये हमें भटकाता रहता है, अलग अलग चीजों में, अलग अलग वैष्णव में, अलग अलग विषयों में हमें भटकाता रहता है और ज्यादा करके है हम अपना समय नष्ट करने में, व्यर्थ की चीजों में ही बिताते हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता। तो जब भी हमें ऐसा समय मिले, हम या तो ग्रंथ पढ़ लें, या तो हम किसी भक्त के संगत में पड़ जाएं, या भगवान का कीर्तन करें, या भगवान का नाम जप करें, या भगवान के बारे में सुने, या तो हम मेडिटेट करें। तो ऐसा अगर हम अपना समय बिताते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो मन है वो प्रबल होगा और इसे शक्ति मिलेगी और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब हम अपने मन को वश में कर पाएंगे और हम इसे स्थिर कर पाएंगे। तो यह जो उपदेश है ये कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, ये पहला। और दूसरा भगवान कहते हैं वैराग्य। वैराग्य यानी जो अनासक्त चीजें हैं, ऐसी चीजें और ऐसे कार्य जिससे हमें बहुत बड़ा कोई लाभ नहीं होता लेकिन हमारा समय उसमें बहुत चला जाता है। तो ऐसी चीजों को हम अवॉइड करें और बचें ऐसी चीजों से। तो ऐसी चीजों को करने से हमें बचना चाहिए और वह समय हम अपना
अगर किसी भक्त के साथ में मिलकर उससे अगर भागवतिक चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो वह समय है वो कुछ यूजफुल होगा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारा बहुत सा समय हम यूट्यूब फेसबुक पे स्क्रोलिंग करते करते बिता देते हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता। बस हमारी आंखें जलती हैं, हमारा समय नष्ट होता है, बुद्धि खराब होती है। तो इससे अच्छा अगर हम सात्विक कार्य में लगाएं वही समय हम भगवत गीता पढ़ें, इससे हमारा मन और हमारी बुद्धि जो है कि प्रबल होगी। तो मेरा आप सभी से प्रार्थना है कि इस गीता जयंती को आप भगवत गीता अगर नहीं है आपके पास तो खरीद लें। और इस्कॉन का हमारा आश्रम भी है, यहाँ पे श्री श्री गौर निताई का डेली पूजा अर्चना होता है, सुबह शाम आरती होती है। वहां भी आके आप उनका दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ आश्रम में ढेरों सारे भगवत गीता आए हुए हैं, आप वो भगवत गीता ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो, और आपके पास है तो आप उस भगवत गीता का अध्ययन करें, रोज कम से कम 5 श्लोका पढ़ें। और इसके अलावा अगर आप भगवत गीता खरीदी करके और अपने पहचान वालों में वितरण करते हैं तो आपको इसका भी बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो आपको भी इस गीता जयंती महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।